जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा आपके जीवन को सार्थक बनाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके पुण्य के भागी बने, परमात्मा का कृपा पात्र बने। धर्म की जो चर्चा है, भारत की संस्कार संस्कृति सूर्य की उपासना करती है। गायत्री मंत्र का देव सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही ये जन जीवन है। व्रत वार का करते हैं, दिनों का संस्कार संस्कृति ये शरीर और ये सृष्टि परमात्मा के उपकार, प्रकृति की उपकार, माता पिता का उपकार, ऋषियों का उपकार, महापुरुषों का उपकार, बंधु बांधवों का उपकार, मित्रों सज्जनों का उपकार, धरती माता का उपकार, ग्रह नक्षत्रों का उपकार, इन उपकार के कारण ही ये सृष्टि मानव जीवन है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है। इस उपकार को जो कर्ज है मनुष्य जीवन पर, इस कर्ज से मुक्त होने के लिए ही प्रतिज्ञा व्रत लेकर के मनुष्य पैदा होता है और इस उपकार से कृपा दया करके दान, विद्यादान, अन्नदान, श्रम दान, गौ दान, धन दान। धन जो है ये गौ और अन्न को ही कहा गया है। इसी से पवित्रता और व्यक्ति का जनजीवन चलता है। व्रत जब व्यक्त करता है तो उपवास रहता है, अन्न को धारण नहीं करता। अन्न को धारण नहीं करता तो विचार अन्न से बनते हैं, विचार शून्य होते हैं। विचार शून्य होते हैं तो व्यक्ति संसार की तरफ नहीं अपने आप को जान पाता है। उपासना अपने पास रहता है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है अपने पास नहीं रहता। शरीर कहीं रहता है, मन कहीं रहता है, मन उसके पास नहीं रहता है। यही सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण है। यही दुख का कारण है कि मन उसका सदैव उसके पास रहे, समीप रहे, उससे जुड़ा रहे। इसी को उपासना कहते हैं। लोग दूसरे के को जानने का प्रयास करते हैं, दूसरे के कर्मों का जानने का प्रयास करते हैं, उसका आलोचना करते हैं। व्यक्ति को स्वयं को जानने की आवश्यकता के लिए उपदेश है। स्वयं के कर्मों का विवेचना करने का उपदेश हमारा भारत की संस्कार संस्कृति करती है। किसी की आलोचना नहीं, क्योंकि आलोचना किसका किया जाए जब सब परमात्मा के ही अंश हैं, तो किसी की आलोचना परमात्मा की आलोचना हो जाएगी। इसलिए निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छिवाए। निंदक को होता है जो अपनी गलतियों को देखे, दूसरे के भी गलतियों को
देख करके उसे बतावे और उसे प्रोत्साहित करे कि वो ऐसी गलती ना करें जिससे उसकी निंदा हो। वो निंदनीय से वंदनीय बनाने के लिए ही निंदा करने वाला होने का उपदेश है। धर्म का हमारा प्रतीक चिन्ह मंदिर हमारे हैं, जो अज्ञानता, अभाव, अभिनिवेश, तीन दुख के कारण हैं। संसार में अभिनिवेश का पर्याय भय होता है, जिससे भ्रांति होती है। ये भय मृत्यु का भय होता है। व्यक्ति के अंदर जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। ये अज्ञानता के कारण मृत्यु का अनुभव आभास लोगों का होता है। यथार्थ यही है कि परमात्मा ही अंश के रूप में व्यक्त होता है, प्रकट होता है, अवतरित होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो जीवांश के रूप में, थोड़ी देर बाद वो रोता है। उसमें करुणा के रूप में, करुणा का निदान करने के लिए परमात्मा ही अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। यही ज्ञान है। इसी ज्ञान के द्वारा ही विज्ञान है। दूसरे धर्म, जिसको मुस्लिम धर्म हम कहते हैं, धर्म के नाम पर वाद विवाद, लेकिन धर्म को समझने का, समझाने का प्रयास नहीं हो रहा। सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। जो उनका झंडा हरा है, चंद्रमा है, जो उनके पंथ का, मजहब का आधार है। सूर्य नहीं होगा तो चंद्रमा कैसे प्रकाशित होगा? सूर्य नहीं होगा तो धरती कैसे हरित होगी? कहने का पर्याय कि सनातन धर्म है तो उनका पंथ है, इसका विरोध करके वो अपने पंथ पर, अपने पथ पर भी नहीं चल सकते। लेकिन ये विडंबना ही है, क्योंकि आज वो वक्त जो उपकार का कर्ज चुकाने के लिए प्रतिज्ञा लेकर मनुष्य धरती पर आया था, उस उपकार को भूल करके आज अपकार कर रहा है, अपकारी हो रहा है। मंदिर दाताओं के लिए है, जहाँ अन्नदाता, श्रमदाता, जिसके द्वारा जो धन आता है वो विद्या दान के लिए, गौशालाओं के लिए, गौ के द्वारा ही धरती पवित्र होती है, अन्न पवित्र होता है। मल जब पेट में बढ़ जाता है, संचय हो जाता है, तो शरीर बीमार ग्रस्त हो जाता है। यही मन मैला हो जाए, बुद्धि मैला हो जाए, चित्त मैला हो जाए तो दोष आ जाता है, द्वेष आ जाता है, उदंडता आ जाती है। उपदेश से ही देश है, देश चलता था हमारा भारत। तो देशांतर, देश में जो अंतर दिख रहा है इस समय, जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांटने का, या अमीरी गरीबी का, जो खाई बढ़ती जा रही है, ये अंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उपदेश से देश नहीं चल रहा है हमारा। संविधान विज्ञान और ज्ञान के सम्मत नहीं है हमारा। उपकार के लिए जीवन, उपकार के लिए
संविधान में कोई चर्चा नहीं है कि जीवन उपकार के लिए है, कृपा दया के लिए है। इसलिए धर्म पर विवाद, जीवन में लोगों का जीवन विवादित होता जा रहा है, निंदनीय जीवन होता जा रहा है, जिसे वंदनीय होना चाहिए था, अनुकरणीय होना चाहिए था। हम राम की बात करते हैं तो राम खाली मंदिर में ही नहीं, राम हमारे चरित्र और चिंतन में हों। तो राम ने तो माता पिता का प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। आज वो चरित्र कहाँ गया? आज माता पिता का किस तरह से लोग वंदन करते हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। पति पत्नी का साथ क्या संबंध है, भाई बहन के साथ क्या संबंध है। आज लोग सुविधा के लिए, साधन के लिए माता पिता का आदर नहीं करते, भाई बंधु एक दूसरे में लड़ते हैं। तो किस तरह से हम राम को क्या हमने मंदिरों तक ही सीमित कर दिया, धर्म ग्रंथों के अंदर ही बंद कर दिया। जब तक उनका चरित्र और उनका चिंतन लोगों के आचरण में ना आए, तो धर्म पर चर्चा करना, धर्म की बात करना एक आडंबर है। सत्य को तो हम भाषित ही नहीं कर सकते शब्दों के द्वारा। यथार्थ की बात हमारी गीता यथार्थ की बात कहती है, शास्त्र हमारे यथार्थ की बात हम कर सकते हैं। यथार्थ का पर्याय जो यथा स्थिति है, यथा स्थिति जो पूर्व में थी, सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी प्रकृति, ये सृष्टि, इस मनुष्य की आवश्यकताएं और अवस्थाएं वही आज भी हैं। जो मुगलों के समय, अंग्रेज़ों के समय में थी, वही अवस्थाएं, व्यवस्थाएं आज भी हैं। यही यथार्थ है। किस तरह से हम स्वतंत्र हैं, किस तरह से हम उस स्वतंत्रता सेनानियों, ऋषियों मनीषियों का उपकार का कर्ज चुकाया है, जिसके लिए प्राणों की आहुति दी, उन व्यवस्था को बदलने के लिए जब हम आज वही व्यवस्था अपने देश में चला रहे हैं, भोगवादी व्यवस्था, योगवादी व्यवस्था, हम यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं को पीने की बात, अहंकार को समाप्त करने की बात ऋषियों ने कही, लेकिन आज लोगों को मैं पिलाया जा रहा है, मैं खाने खोले जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान हो, ऋषियों मनीषियों के उपदेश से हमारा देश चले, देशांतर समाप्त हो, इसकी दिशा और दशा उन्नति का हो, भ्रम और भ्रामक स्थिति समाप्त हो जाए, सभी का मंगल हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।